वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है। इसे यूरेनियम-214 यूरेनियम 214 कहा जाता है। इस खोज से एक अल्फा कण अल्फा पार्टिकल के बारे में अधिक जानकारी का पता चलता है। अल्फा कण वे कण होते हैं जो रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं, जैसे उनका क्षय डिके होता है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई टीमों के खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते आईपीएल के मौजूदा संस्करण को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 मई 2021 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। भारत सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अपनी कोविड-19 वैक्सीन मूल्य निर्धारण नीति पर विचार करने का निर्देश दिया। कर्नाटक चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 लोगों की मौत। सर्वोच्च न्यायालय ने आपात स्थितियों में उपयोग के कर्नाटक चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 लोगों की मौत। सर्वोच्च न्यायालय ने आपात स्थितियों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और पीएम मोदी ने फोन पर कोविड-19 के प्रयासों पर चर्चा की। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक करंट अफेयर्स। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में रवि शंकर को नियुक्त किया गया। अप्रैल में 5 मिलियन से अधिक लोगों की नौकरियां गईं। सीएमआई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। बांग्लादेश पद्मा नदी में स्पीड बोट पलटने से 26 लोगों की मौत। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार शामिल है। यह पत्रकारों को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए बीमारी और चोटों को भी कवर करती है। गोपाल बंधु दास। गोपाल बंधु दास। इस योजना का नाम गोपाल बंधु दास के नाम पर रखा गया है। वे उड़ीसा में एक लोकप्रिय सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता, निबंधकार और कवि थे। उन्होंने सत्यवादी नामक एक पत्रिका शुरू की थी। पत्रकारिता में उनका योगदान उल्लेखनीय था। कई अन्य राज्यों ने भी पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता घोषित किया है। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मैक्स 1407 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? उत्तर, सोयाबीन की किस्म। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरई) के वैज्ञानिकों ने मैक्स 1407 नामक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल है। 2. पुटोला नाच, जो हाल ही में खबरों था, किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला स्ट्रिंग पपेट्री आर्ट है? उत्तर, असम। पुटोला नाच पारंपरिक कठपुतली कला स्ट्रिंग पपेट्री आर्ट है, जो असम राज्य में प्रचलित है। यह कला लगभग भूली जा चुकी है। हाल ही में एक असम आधारित ट्रस्ट ARMT ने कोविड उपयुक्त व्यवहार पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कठपुतली कला का उपयोग करके 3 लघु वीडियो बनाए हैं। यह परियोजना यूनिसेफ असम के सहयोग से क्रियान्वित की गई थी। 3. भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? उत्तर, सिक्किम। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 kVA के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना, जो वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी हुई है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। 4. ऋषिकुल्या नदी, जो हाल ही में खबरों में थी,
किस राज्य में स्थित है? उत्तर ओडिशा। ओडिशा में स्थित ऋषिकुल्या नदी का मुहाना गहिरमाथा के बाद भारत में ओलिव रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस साल ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास लाखों ओलिव रिडले समुद्री कछुए संभवतः घोंसले नहीं बना पाएंगे हैं, क्योंकि घोंसला बनाने की प्रक्रिया का समय समाप्त होने वाला है। मार्च 2020 में एक ही स्थान पर 3 लाख से अधिक कछुओं ने घोंसला बनाया था। भारत सरकार ने हाल ही में टी रविशंकर को चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक में फिनटेक, भुगतान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी हैं। उन्होंने बी.पी. कानूनगो का स्थान लिया है। रविशंकर के पास अर्थशास्त्र की डिग्री में एम.फिल है। उन्हें बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक और बांग्लादेश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2008 और 2014 के बीच वित्त मंत्रालय के साथ काम किया। उन्हें आरबीआई सब्सिडियरी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज (IFTAS) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संरचना: भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है। इन निदेशकों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा की जाती है। केंद्रीय बोर्ड में गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और 4 निदेशक स्थानीय बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन स्थानीय बोर्डों का मुख्यालय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में है। मौद्रिक नीति समिति (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी). मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया जाता है। यह समिति आमतौर पर साल में 6 बार बैठक करती है। इस समिति में 6 सदस्य हैं। इन 6 सदस्यों में से भारत सरकार 3 व्यक्तियों की नियुक्ति करती है। मौद्रिक नीति समिति में किसी भी सरकारी अधिकारी को नामित नहीं किया जाता है।